हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीके क्लासेस। मैं उज्जवल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर चेंज इन पीएसआर। ठीक है, पीएसआर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हम बदलाव करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसी को बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। मान के चलो कोई पार्टनर है, ठीक है, एक्स वाई जेड, क्या कर रहे थे अब तक 3:1 में अपना जितना भी प्रॉफिट था ईयर में उसे क्या कर रहे थे कि डिवाइड कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि अब हम 3:1 में ना करके इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, या 2:3:1 में करते हैं या 1:1:3 में करते हैं, कैसे भी, जो भी उन्होंने क्या किया, चेंज करना चाहा अपने पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, कि कैसे बदलाव करते हैं और वो जो एडजस्टमेंट होती हैं वो कैसे फुलफिल होती हैं जब चेंज इन पीएसआर होता है। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है जब हम क्या करते हैं, चेंज इन पीएसआर करते हैं। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तीन पार्टनर है, ठीक है, 3:1 में अब तक क्या कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे, ठीक है, मतलब प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब क्या किया, तीनों ने बदलाव किया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उन्होंने क्या कर लिया, 1:1 कर लिया, मतलब इक्वली कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। पहले कितना था, 3:1, अब कितना कर लिया, इक्वली कर लिया। जब भी कोई पार्टनर बदलाव करता है अपने चेंज इन पीएसआर में, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब भी कोई पार्टनर बदलाव करता है तो उस केस में दो चीजें होती हैं, या तो किसी पार्टनर को गेन होता है या किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, या तो गेन होता है या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, क्या, या तो किसी पार्टनर को गेन होगा, सीधी सी बात है, या फिर सेक्रीफाइस करना होगा। और ये जो गेन और सेक्रीफाइस होते हैं, ये हमें क्या करने पड़ते हैं, यही मेन चीज होती है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है किसी भी क्वेश्चन में। एक चीज और होती है, ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस के अलावा, वो होता है नॉर गेन, ठीक है, और नीदर सेक्रीफाइस। ठीक है, ना तो गेन होता और ना ही क्या होता, सेक्रीफाइस होता, क्या रह जाते हैं, इक्वल रह जाते हैं, नो गेन नो सेक्रीफाइस। ठीक है, ना तो गेन होता और ना ही सेक्रीफाइस होता, वो क्या रहते हैं, जितना उनका पहले था उतने पे हुए कांस्टेंट रहते हैं इस बार भी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एक बार फिर, जब भी हम बदलाव करते हैं कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, जो वो पहले जिस रेशियो में वो पहले अपना प्रॉफिट डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, अब वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं, तो उस केस में पार्टनर्स को तीन चीजें होती हैं, या तो गेन या सेक्रीफाइस या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, ना ही गेन ना ही सेक्रीफाइस। एक चीज और, हमेशा जो गेनिंग पार्टनर होता है, ठीक है, कौन होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो हमेशा कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। ठीक है, क्या करता है, गेनिंग partner always compensate to sacrificing partner। ठीक है, क्या करता है, हमेशा गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसके लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। ठीक है, कैसे, जब क्वेश्चन करेंगे जब समझेंगे। लेकिन इस केस में एंट्री क्या होती है, ठीक है, एक जर्नल एंट्री पास होती है, वो एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही होती है जो मेन एंट्री हमारी होती है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, कितने में कर रहे हैं, 5:2 में वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब तक मतलब एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है उनका, 5:3:2। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम कितना करेंगे, इक्वली अपना जितना भी प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में किसको गेन होगा किसको सेक्रीफाइस होगा वही हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है,
गेन का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। और सैक्रिफाइस का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां तक बात क्लियर? एक बार फिर से, गेन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग का क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अगर हम गेन से कैलकुलेट करते वक्त जो डिजिट है वो माइनस में आती है, ठीक है, किस में आती है? माइनस में आती है, तो वो क्या हो गया? सैक्रिफाइस हो गया। क्या हो गया? सैक्रिफाइस, ठीक है। और अगर प्लस में आती है तो वो क्या हो गया? गेन हो गया। एक बार फिर, अगर हमारा गेन से कैलकुलेट करते वक्त न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते वक्त जो डिजिट होती हैं वो माइनस में आती हैं तो उसका मतलब सैक्रिफाइस, और अगर प्लस में आती है तो उसका मतलब गेन। यहाँ तक बात क्लियर? अब सैक्रिफाइसिंग के लिए देखते हैं, अगर कैलकुलेट करते वक्त चीज़ें आती हैं माइनस में, ठीक है, तो वो क्या हो गया? गेन, ठीक है। और अगर आई है प्लस में तो वो हो गया सैक्रिफाइस, ठीक है। रिवर्स होता है। एक बार फिर से, अगर सैक्रिफाइस करते वक्त ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते वक्त हमारा जो डिजिट है वो माइनस में आ रही है तो उसका मतलब क्या होता है? गेन। और अगर प्लस में आ रही है तो सैक्रिफाइस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, हमने लिख लिया। पहले क्या था? एक्स वाई जेड, और अब मतलब पहले क्या था? 5 3 2, अब हो गया इक्वल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? हमेशा क्या करते हैं? ज़्यादातर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालते हैं, ठीक है। करते हम गेन से, उससे भी सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड से, लेकिन ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कौन सा? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? माइनस ये क्या था? हमारा ओल्ड रेशियो। ओल्ड में से क्या करेंगे? न्यू वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। ओल्ड में से क्या करेंगे? न्यू वाले को माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा? 30, कितना आ गया? 15 माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 30 और 9 माइनस 10, ठीक है, कितना आ गया? -1/30। और यहाँ पे कितना आएगा? 30, ठीक है, कितना हो गया? 4 माइनस 3, 2 × 6, तो 6 माइनस 10, कितना आ गया? -4/30। यहाँ तक बात क्लियर? एक बार फिर से, जो हमारा x का आया 5/30, -1/30 और -4/30, ठीक है। हमने अभी देखा था जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो माइनस में आने वाली चीज़ें क्या होती हैं हमारे लिए? गेन होती हैं। क्या होती हैं? गेन। तो गेन किस किस को हुआ है यहाँ पे? गेन, ठीक है, और ये भी गेन, ठीक है, और यहाँ पे सैक्रिफाइस, ठीक है। और जो हमारी एंट्री होती है वो क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है वही कंपनसेट करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार क्या होती है। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? जितनी भी अमाउंट होगी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। क्या है? गेन किसको होता है? जिसका माइनस होता है सैक्रिफाइसिंग में, बस इतना ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ABCR पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तो ABC पार्टनर है, कितने में कर रहे हैं? 5:4:1 में कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, तीनों कैलकुलेट करने हैं हमें। लेकिन हमें एक चीज़ और बताइए कि जो C है, ठीक है, उसने एक्वायर किया है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B, ठीक है। 1/5 शेयर क्या किया उसने? एक्वायर किया है किससे? तो पहले तो C का शेयर लिख लेते हैं 1/5। उसने इक्वली लिया है किससे? 1/10 लिया है A से और 1/10 लिया है किससे? B से, ठीक है। तो A से और B से कितना कितना लिया? 1/10 1/10, ठीक है। अब चलते हैं आगे, A के लिए कैलकुलेट करते हैं। A का ओल्ड रेशियो कितना था?
5/10 माइनस 1/10, ठीक है, यही आएगा। बी का कितना था ओल्ड, 4/10 माइनस 1/10, ठीक है। सी का रेशियो में गिवन है कितने के लिए, 1/5 के लिए, ठीक है, और ऐड हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 जो इसने किससे लिया है, ए और बी से दोनों से लिया है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 10 कितना 5 माइनस 1 तो 4/10, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में 10 कितना 3/10, मतलब 4 माइनस 1 ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद सी के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 10 और 10, उसके बाद 2 + 1 + 1 कितना आएगा 4/10, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। ये आगे हमारा निकल गया क्या, इनका रेशियो न्यू शेयरिंग, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे कितना था 1/10 ही था इसका ओल्ड रेशियो, कितना था 1/10, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है। तो कितना आ गया, एक बार फिर से 1 + 1 + 1, ठीक है, कितना आ गया 3/10। तो जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना हो गया 4:3:3। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। एक बार और, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5/10, बी का 4/10 और सी का 1/10, ठीक है। उसमें सी ने दिया, ए ने दिया किसको 1/10 दिया सी को, बी ने भी 1/10 दिया सी को, और सी को मिला दोनों से ए और बी से 1/10, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले, ठीक है, एक टॉपिक है पहले वो समझ लेते हैं, क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, कि हम क्या करते हैं गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब हम चेंज इन पीएसआर करते हैं या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा होता है उस समय पे हम गुडविल को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर गुडविल दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है कौन सी गुडविल जो हमारी ओल्ड बुक्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक होती है एडिशनल गुडविल, क्या होती है एडिशनल गुडविल, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले जो हमारी बुक्स में प्रेजेंट होती है, तो गुडविल इन ओल्ड बुक्स, ठीक है, और एक होती है कौन सी जो हमारी अभी अभी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो वाली, ठीक है। तो कौन सी गुडविल इन क्वेश्चन, ठीक है, या तो गुडविल इन क्वेश्चन लिख लो या फिर लिख लो जो एडिशनल पॉइंट में गिवन होती है। जब हम एडजस्टमेंट करते हैं ना पीएसआर में, तो वहां पे हमें क्या गिवन होती है पॉइंट्स में गिवन होती है या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। कैसे, जो गुडविल होती है या तो ओल्ड बुक्स में होती है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में गिवन होती है पॉइंट की फॉर्म में और एडजस्टमेंट की फॉर्म में। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखते हैं दोनों गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होता है, ठीक है। जो हमारी ओल्ड बुक्स में गुडविल होती है हम उसे रिटर्न ऑफ करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, ठीक है। और खत्म करने के लिए हमारी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, सबसे पहले क्या करते हैं रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए एंट्री होती है हमारी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू गुडविल, ठीक है। क्या होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके सारे को क्या कर देंगे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। ये तो हो गई हमारी कौन सी जो हमारी बुक्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होती है जो हमारी एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स, क्या होती है एक बार फिर से, जो हमारी गुडविल क्वेश्चन या पॉइंट में या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होती है, ठीक है। क्या एंट्री होती है हमारी उस फॉर्म में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। आई बात समझ में। एक बार फिर से क्या होती है जो हमारी गुडविल हमें क्वेश्चन या पॉइंट या एडजस्टमेंट में गिवन होती है उस केस में क्या एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ तक बात क्लियर ये वाली। और जो हमारी क्या होती है ओल्ड बुक्स में गुडविल होती है,
ठीक है। उस केस में क्या एंट्री होती है हमारी जनरल, जब हम गुडविल को क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। इस जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो बस इतना ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं और उसमें समझेंगे। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ए बी सी, ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 1:1:1। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। ठीक है, तो फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 18,000। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ठीक है, दोनों में करनी है। पहला, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से गुडविल हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और दूसरा जब गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है या फिर एडजस्ट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए बी सी 3/6, यहाँ पे 2/6 और यहाँ पे 1/6। ठीक है, -1/3 -1/3 और यहाँ पे -1/3। यहाँ तक बात क्लियर है। 1/3 माइनस क्यों किया, हमने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग का जो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा 6। ठीक है, क्या होगा 2 3 -2। ठीक है, 1/6। यहाँ पे क्या आएगा 2 - 2/6 = 0/6। ठीक है, और यहाँ पे 1 - 2 तो माइनस का 1/6। ठीक है, ये क्या हुआ है हमारा गेन हुआ है। ठीक है, ये सैक्रिफाइस हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है हमारा बी के लिए क्या हुआ है, नील हुआ है। क्या हुआ है, नील। ना तो इसको गेन हुआ, ठीक है, और ना ही सैक्रिफाइस हुआ। यही वो बात थी जो हमने पहले करी थी कि कोई पार्टनर होता है जिसे रेशियो चेंज होने से ना तो गेन हो रहा होता है और ना ही लॉस हो रहा होता है, ना ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। हम सबसे पहले करते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ की एंट्री हमें पता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पार्टनर कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल। क्या होगा, टू गुडविल। गुडविल कितनी गिवन है हमें 18,000। कितनी 18,000 गिवन है। ठीक है, 18,000 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशियो में, कितनी आएगी। ठीक है, ये 18,000 नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है। कितनी है जो हमारी गुडविल थी बुक्स में वो कितनी है 1,20,000। कितनी है, तो गुडविल इन बुक्स कितनी है 1,20,000। ठीक है, अब करते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, ओल्ड रेशियो में। हमेशा किस में करते हैं, हमेशा ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इनका ओल्ड रेशियो था जब हम क्या करते हैं गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं। तो 1,20,000। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था हमारे पार्टनर्स का 3, 2 और 1। ठीक है, कितना था 3, 2 और 1। देखते हैं 1,20,000 इंटू कितना 3/6। ठीक है, तो 2 3 6 60,000। ठीक है, दूसरा 40,000। ठीक है, और फिर 20,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। एक बार फिर से क्वेश्चन में मिसिंग था। ठीक है, क्या कि हमारी जो गुडविल है बुक्स में वो कितनी है 1,20,000। कितनी है 1,20,000 है। तो क्या हुआ 1,20,000 को हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनके ओल्ड रेशियो में। क्योंकि जब भी हम गुडविल राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं
तो उस केस में क्या होता है, हमेशा ही ओल्ड रेशियो में ही रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं दूसरी में। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो हमारी 18,000 की गुडविल है उसको हम किस में करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में करेंगे। किस में करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। तो करते हैं, गेन किसको हुआ और सेक्रीफाइस किसको हुआ। तो हमारा जो गेन हुआ था वो हुआ था सी को और सेक्रीफाइस किया था ए ने। ठीक है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 18,000। ठीक है, कितना था हमारा रेशियो जो निकल के आया था, 1/6 और -1/6। ठीक है, तो कितना आया, 18,000 इंटू 1/6 कितना आ गया, 3,000। ठीक है, और ये भी 3,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, क्या हुआ, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, नरेशन पास करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हमें दो तरीके से, ठीक है, करना है। एक तो हमें जब गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है, तो जब भी हम गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में करते हैं। किस में करते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में गिवन था 3:1। ठीक है, हमने कर दिया 1,20,000 को। उसके बाद हमें क्या बोला था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करनी है हमें गुडविल। ठीक है, वो कितनी है, 18,000 है। ठीक है, 18,000 हमने क्या किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, एंट्री कर दी और कितना आया, 3,000 हमारा निकल के आ गया। उसके बाद नरेशन कर दी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, जो आज की हमारी चेंज इन पीएसआर की वीडियो रहने वाली है वो इतनी है। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रिजर्व पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम रिजर्व्स का किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जब हमें क्या गिवन होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। ठीक है, सी यू सून, बाय बाय।